बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक ऐसा वजीफ़ा इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला उन लोगों के लिए जो कि रोज़गार की तलाश में हैं और कोशिश कर चुके हैं, बहुत सारे वज़ाइफ भी कर चुके हैं और फिर भी उनको अभी तक रोज़गार नहीं मिला, तो वो जहाँ पर सीवी जमा करवाते हैं वहाँ से कॉल ही नहीं आती, या इंटरव्यू देकर आते हैं लेकिन फिर भी कॉल नहीं आती। टैलेंट भी है, पढ़ाई भी है, डिग्री भी है, सब कुछ है, तो फिर मसला कहाँ है? नाज़रीन, मसला ज़ाहिर है कि ये मामला सारा किस्मत का है, नसीब का है। तो नसीब और किस्मत के साथ क्या किया जाए? जी बिल्कुल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दरख्वास्त की जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इल्तिजा की जाए कि ऐ मेरे रब मेरे नसीब को खोल दे, ऐ मेरे रब मेरे लिए रोज़गार के दरवाज़े खोल दे। रोज़गार से ही घर का सारा निज़ाम चलता है। नाज़रीन, जब तक घर में अच्छी किस्म की आमदन ना हो, यकीन करें कि तरस तरस के जीने वाली ज़िंदगी रह जाती है। आपको मालूम है कि वालिदैन पाकिस्तान में अकेला एक वालिद कमा रहा होता है और उसके बच्चे पढ़ रहे होते हैं और वो ये समझते हैं कि शायद हम पढ़ रहे हैं तो हमारा बस यही फ़र्ज़ है। लेकिन अगर बच्चे की उम्र 15 साल से ऊपर है, 20 के आगे पीछे है और वो सिर्फ पढ़ रहा है, वो साथ कोई रोज़गार नहीं कर रहा, किसी न किस्म का आमदन का ज़रिया नहीं बना रहा, तो यकीन कीजिए कि उस बच्चे को चाहिए कि अपने वालिद का जो है वो साथ दे, उसकी मदद करे और वालिद का हाथ बटाए, क्योंकि वालिद तो बूढ़ा हो रहा है लेकिन बच्चा तो जवान है। नाज़रीन, अब अगर वालिद उससे कहे कि यार कोई ना कोई काम करो और वो ये कह दे काम ही नहीं मिलता, मैं क्या करूँ अब्बू जी, कोई काम है ही नहीं है। इसी तरीके से पढ़ी लिखी बेटियां जिनको यूनिवर्सिटी पढ़ाया होता है वालिदैन ने, जिनको जो है वो अच्छी बड़ी डिग्री जो है वो दिलाई होती है, लेकिन वो अगर काम नहीं करती तो उस डिग्री का नाज़रीन क्या फ़ायदा, उस डिग्री से क्या हासिल। तो नाज़रीन, उन सब लोगों के लिए एक ऐसा वजीफ़ा पेश है, एक ऐसा छोटा सा अमल पेश है कि वो ज़रूर ये करें। उसके बाद देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों के लिए कैसे रोज़ी के दरवाज़े खोल देगा। जहाँ भी इंशाल्लाह जाएंगे ऐसा लगेगा कि लोग आप ही के इंतज़ार में थे कि आपको नौकरी दें, और उसके बाद हो सकता है कि आप ख़ुद भी कोई कारोबार शुरू कर दें छोटा मोटा सा, जिससे आप अपने वालिद का जो है वो सहारा बन जाएंगे। तो नाज़रीन, इन अल्फाज को जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इनको लाइट मत लीजिएगा, ये बड़े वैल्यूएबल अल्फाज हैं और ये किस्मत बदलने वाले अल्फाज हैं। ये बहुत ही ख़ास दुआ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने सिर्फ़ करना क्या है, आपने जहाँ पर पेपर दिए हुए हैं देते रहे, जहाँ पर अपनी CV बायोडाटा जो भी आपने दिया हुआ है सब कुछ ठीक है, लेकिन रोज़ाना शाम को ये आपने ख़ुसूसन दुआ करनी है। किस तरीके से दुआ करनी है आप ख़ुद भी कीजिए, जो रोज़गार हासिल करने की तलाश में हैं, आपके वालिद भी कर सकते हैं, आपकी वालदा भी कर सकती हैं, आपकी बहनें भी कर सकती हैं, वो बंदा ख़ुद भी करे जो भी है, और फिर देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह कैसे आपके लिए रोज़ी के दरवाज़े, रोज़गार के दरवाज़े और खोल देगा इंशाअल्लाह। आमीन या रब्बुल आलमीन। इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद जब आप पढ़ लें इशा की नमाज़, यानी उसके बाद का जो वक्त होता है उसमें आपने क्या करना है, 3 बार अव्वल दुरूद शरीफ पढ़ना है। 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने या वहाब पढ़ना है 41 टाइम्स, 41 दफ़ा या वहाब पढ़ना है 41 बार, या जी या वहाब की आपने तस्बीह करनी है 41 बार। या वहाब पढ़ने के बाद आपने क्या करना है कि 70 बार ये आयत पढ़नी है। कौन सी आयत? ये बेसिकली दुआ है, ये आपने पढ़नी है। मैं स्क्रीन पे ये लिख जा रहा हूँ, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको आपने 70 बार पढ़ना है। या वहाब हबली मिन नेमत दुनिया वल आखिरती इन्नका अंतल वहाब। आप इसको अपने तरीके से जो भी आप अरबी पढ़नी आती है जैसे भी आप इसको पढ़ लीजिए, ये दुआ है। उसके बाद फिर आपने हाथ उठा के दुआ करें कि या अल्लाह तेरे हुजूर मैंने ये एक वजीफ़ा पेश किया है, तो या मेरे मौला करीम मेरे लिए अपने रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दे, और फिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ के ये बंद कर दें। और ये आपने कम से कम 7 दिन ज़रूर करना है, 7 दिन ज़रूर करना है। इससे ज़्यादा कर लें तो आपके लिए बहुत बेहतर है, लेकिन 7 दिन ज़रूर करें इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला। रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा और वो चाहेगा इंशाअल्लाह, वो रब्बे
غفور الرحیم ہے، وہ اکرم الاکرمین ہے، وہ عزیز و غفار ہے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ وہ آپ کے لیے رزق کے دروازے ایسے کھولے گا کہ 7 دن میں آپ کو کال آ جائے گی کہ آپ آ جائیے، آپ کے لیے جاب تیار ہے، کچھ نہ کچھ، یعنی اللہ رب العزت مسبب الاسباب ہے، آپ کے لیے کوئی نہ کوئی سب جو ہے وہ بنا دے گا، کوئی نہ کوئی نوکری کا یا کچھ بھی ہے۔ تو اس کے بعد آپ انشاءاللہ دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے، یہ آگے بھی ویڈیو پھیلائیے دوسروں تک بھی، تاکہ اور بھی ایسا کر سکے، کیونکہ یہ بڑا مجرب عمل ہے۔ جس نے بھی یہ کیا اللہ رب العزت نے اس کی مدد فرمائی، کیونکہ اللہ رب العزت کے ہاں کی گئی دعائیں ضائع نہیں ہوتی، اللہ رب العزت کے ہاں کیے گئے وظیفے کبھی بھی ضائع نہیں ہوتے، تو یہ کیسے ضائع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔